हाई पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। पिछले पार्ट में हमने रोटेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम रेवोल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में या ऑर्बिट में जब हमारा अर्थ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डे लगता है। 1 डे तो हमें मालूम है 24 आवर्स होते हैं। सो 1/4 डे कितना हो गया? 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 6 आवर्स। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि 365 डेज और 6 आवर्स के बाद न्यू ईयर मनाना कितना अजीब होगा। बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी, राइट? इसीलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 1 ईयर को सिर्फ 365 डेज लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स हैं एक साल के, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो रात के 12 बजे न्यू ईयर नहीं स्टार्ट होता, उसके 6 घंटे बाद स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो 6 आवर्स हम इग्नोर करते हैं, इनको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना? तो ये 6 आवर्स आर सेव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years टू मेक 24 आवर्स। क्योंकि हमको मालूम है कि 6 into 4 कितना होता है? 24। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो जब 4 साल के 6 आवर्स आप मिला देंगे तो वो एक पूरा दिन बन जाएगा, 24 आवर्स। तो ये जो 1 सरप्लस डे होता है, इसको हर 4 साल में हम फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि एवरी 4th ईयर फरवरी के महीने में 28 डेज नहीं 29 डेज होते हैं, और उस साल में 366 डेज होते हैं। ऐसे ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। तो फन फैक्ट ये है कि अगर आपको पता लगाना है कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो उस ईयर के नंबर को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब दैट ईयर इज अ लीप ईयर। जैसे 2020 इज ऑल्सो अ लीप ईयर, और फिर इसके बाद 4 years लेटर 2024 विल बी अ लीप ईयर। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। दोज वी विल डिस्कस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज अंडर फन फैक्ट्स। अच्छा, अब हम जब अर्थ के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट ऑर्बिट। हमें मालूम है अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल शेप में होता है। इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्कल, इट्स एन एलिप्स। तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसा कि इस डायग्राम से क्लियर होता है, अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द रेवोल्यूशन। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अर्थ इंक्लाइंड होता है अपने एक्सिस पे, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिवॉल्व करते वक्त अर्थ अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहेगा थ्रू आउट द ऑर्बिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी कहा था, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी है तो ये डिस्कस कर लीजिए कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। सो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन? आंसर है कि डिफरेंट सीजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज सीजन्स चेंज व्हेन द पोजीशन ऑफ द अर्थ चेंजेस। सीजन्स तब चेंज होते हैं जब अर्थ की सन के अराउंड पोजीशन चेंज होती है। एक साल को हम यूजुअली 4 सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और ये चारों सीजन्स कैसे आते हैं? अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। सो नाउ वी नो कि अर्थ का रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सीजन्स आते कैसे हैं? 4 इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। ये जो डेट्स हैं ये अर्थ के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 21, दिसंबर 22, मार्च 21 एंड सितंबर 23। आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल इंटरवल्स पे आ रहे हैं। मतलब ये सारी डेट्स ऑलमोस्ट 2.5 months के गैप में आ रही हैं, एंड देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न हियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जून 21 से। ऐसा क्या होता है जून 21 को? आई मीन आप में से काफियों का बर्थडे भी होगा, लेकिन उसके अलावा और कौन सी स्पेशल चीज होती है? पहली चीज, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ये सन की तरफ टिल्टेड होता है, और दूसरी चीज, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो जून 21 को ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पर इसका इफेक्ट क्या है? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? अब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन की रेज पड़ रही हैं, तो इस एरिया को सबसे ज्यादा हीट मिलती है। इसका पोल्स पे क्या असर होता है? सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, लेकिन पोल तक पहुंचते पहुंचते सन की रेज स्लांटिंग हो जाती है। इसका मतलब पोल्स को डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल रही, तो पोल्स को कम हीट मिलती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, तो नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, और इसीलिए आर्कटिक सर्कल, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर जो भी एरिया है वो आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। तो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months। कैन यू इमेजिन? 6 महीने तक
आर्कटिक सर्कल में कंटिन्यूअसली डे लाइट होती है, सन एक बार भी सेट नहीं होता, एक बार भी रात नहीं होती, तो इमेजिन करिए 6 मंथ्स तक लगातार दिन चल रहा है और लगातार आपको सन दिखाई दे रहा है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस देयर. और फिर से क्योंकि हमने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग अलग होंगे. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, सो अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स सनलाइट. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा हिस्सा होता है? इक्वेटर से नॉर्थ का हिस्सा. We've already discussed this in the previous chapter. तो इस रीजन में समर होता है और जून 21 की डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन इन रीजन्स में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है. सदर्न हेमिस्फीयर में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा होता है. यहाँ पे कंडीशंस एकदम रिवर्स्ड होती हैं. सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम के अराउंड विंटर चल रहा होता है और नाइट्स जो है वो डे से लॉन्गर होती है. जैसे कि हम विंटर्स में बात करते हैं ना कि रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, बहुत जल्दी शाम हो जाती है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में अभी यही हो रहा होता है. अर्थ की इस पोजीशन को, जून 21 वाली पोजीशन को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस एंड दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ये वो दिन है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. तो ये जून 21 हो गया. अब धीरे धीरे अर्थ मूव करते करते सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते पहुंचा अपनी सितंबर 23 वाली पोजीशन पे. अब ये जो पोजीशन है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल पोजीशन. यहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर. कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं है. सनलाइट डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? इक्वेटर पे. इसीलिए पूरा अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट. इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स. तो सितंबर 23 पे क्या पड़ता है? इक्विनॉक्स. और इस टाइम के अराउंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है. आपको भी मालूम है, अगर हम सीजन्स का सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले समर से अगर हम स्टार्ट करें तो समर के बाद क्या आता है? ऑटम, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, फिर समर, है ना. तो ये बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो कर रहा है. अभी जून 21 को क्या हुआ था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर था और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर था. नाउ वी मूव्ड ऑन टू सितंबर, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर से आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गया? ऑटम पे. और सदर्न हेमिस्फीयर विंटर से आगे बढ़ के स्प्रिंग तक आ गया. फिर से टाइम बीत गया एंड नाउ वी कम टू दिसंबर. दिसंबर 22 में फिर से जून 21 जैसी सिमिलर कंडीशंस होती हैं, लेकिन इस बार सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इस बार सदर्न हेमिस्फीयर के एक लार्ज हिस्से को लाइट मिल रही है. तो इस बार सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया. सो द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर वेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पे समर चल रही है. और इसीलिए एक फन फैक्ट ये है कि हम लोग क्रिसमस को कौन से सीजन से एसोसिएट करते हैं? विंटर से, राइट. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर सीजन क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम के अराउंड समर हो रहा होता है. अर्थ की इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस. और जो भी कंडीशंस इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही होती है उसका रिवर्स हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय विंटर हो रहा होता है. एंड देन वी कम टू द लास्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ विच इज ऑन मार्च 21. यहाँ पे फिर से सन की डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे पड़ रही होती है. कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है और इसीलिए पूरे अर्थ को फिर से इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स मिलती हैं. एंड दिस इज अगेन कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. तो आप तो कहेंगे कि ये सितंबर 23 जैसा ही हो गया. क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें एक ही डिफरेंस है. इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है. सो एवरीथिंग इन नेचर इज वेरी लॉजिकल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जून 21 से स्टार्ट किया था. नॉर्थ में उस समय समर था, फिर नॉर्थ में ऑटम आया, फिर विंटर आया और फिर फाइनली मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आया. इसी का ऑपोजिट हो रहा था सदर्न हेमिस्फीयर में, वेयर वी स्टार्टेड विद विंटर एंड देन वी वेंट ऑन टू स्प्रिंग, समर एंड फाइनली मार्च के महीने में ऑटम. एंड विद दिस वीव कंप्लीटेड चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दैट शोज अस कि आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. बाय बाय.